जी फरमाइएगा जी कि ये जो तरमीम होने जा रही है हो पाएगी नहीं हो पाएगी अभी तो हम नहीं जानते, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए हो जाती है तो इससे जो एक ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है आपको वो मामूल की तरफ या नॉर्मल होते हुए ये नहीं दिखाई दे रही है कि इससे फ़ायदा होगा? देखें, जहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का फैसला है, ये एक दुरुस्त फैसला है। बहुत पहले बना देना चाहिए था। नाहली है पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कि वादा करने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया। अगर इनके पास अब वोट हो जाते हैं तो इनको ये कोर्ट बना लेनी चाहिए। असल मसला ये है, असल मसला और कुछ भी नहीं है। जो वाक़ियों है सारी कहानियाँ हैं। एक ऐसी कोर्ट होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क के ऊपर बात करे। फर्ज करें दो सूबों के दरमियान पानी के मामले के ऊपर एक डिस्प्यूट जन्म ले लेता है, तो उसका फैसला कौन करेगी? ये अदालतें करेंगी। तो ये तो अदालतें आम नॉर्मल चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती, तो इससे ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज हो सकते हैं सूबों के दरमियान। तो वहाँ पर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी ज़रूरत थी, होनी चाहिए और इसको बनना चाहिए। अब क्या इनके पास वोट हैं या नहीं है, ये एक मसला होगा। अगर वोट होंगे तो बन जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अगर नहीं होंगे तो पेंडिंग रह जाएगी। और बाकी जो बातें की जा रही हैं सब कहानियाँ हैं और अफसाने हैं। ये चाहते हैं कुछ जज हजरात कि वो इस मुल्क को चलाएं, एक और अदारा है उसकी ख्वाहिश थी वो चलाए। तो पार्लियामेंट तो फिर घर जाए ना। अगर इन लोगों ने अफराद में कोई 10-12 वो होते हैं, कोई 21 के करीब ये हो गए हैं, 17 के करीब ये हैं, और इनके सूबों में जो हैं वो क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चलाएं, तो फिर कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल सकती। कोई गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं चल सकती। तो ये जी जो बहस है ये बहस बेमानी है। अच्छा इफ्तिखार साहब बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि एकदम इनको कैसे ख्याल आ गया कि वो जो मुख्तलिफ नशिस्तें हैं उनका 4 लफ्जों का फैसला आज ही करना है, जबकि उनको पता था कि एक बड़ी अहम डिबेट जन्म ले रही है। तो इस इनकी माफ़ कीजिएगा मेरी इस बात को, नीयतों का भी पता लग जाता है। और उस मामले में किसी को इतला ही नहीं की, उसको अपना अनाउंस नहीं किया गया कि कब जजमेंट आएगी। उसमें एक और बड़ी अजीब बात है, आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में आए हैं पाकिस्तान ये कहता है कि वो सर्टन डेट के अंदर विद इन द 3 डेज दे विल जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी। इन्होंने उसको 3 से बढ़ा के 10 दिन कर दिया, हालांकि ये भी एक 15 वर्किंग डेज जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर 63A में जो ये एक्सपोज हुए, एक जगह 63A में लोगों को वोट डालने का हक दे दिया गया, और जब एक जगह फिर दोबारा 63A के बाद वोट डाले लोगों ने तो उनके वोटों को भी तस्लीम नहीं किया गया और उनको कहा गया कि भी नहीं रहे। तो इस किस्म के मजाक जहाँ हो रहे हैं सियासत में, तो उनको ख़त्म को करना है और ख़त्म करना है पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने ख़त्म करना है कि उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी हो। ये है सारी कहानी। अगर कोई और सवाल है तो मैं हाजिर। जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपने कहा कि बहुत अच्छा एक कदम होगा। आज बरतानिया में एक वकील प्रैक्टिस करते हैं, मैंने उनसे ये सवाल किया तो उनकी मैं आपको राय बता देता हूँ, फिर उस पर मैं आपका रद्द-ए-अमल के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा। वो ये है कि उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लीजिए, 1 बना लीजिए, 100 बना लीजिए। असल मामला ये है कि अगर जजेस कंट्रोवर्शियल हैं, वो आज के बाद किसी के लिए कंट्रोवर्शियल हैं, आने वाले जजेस किसी और के लिए कंट्रोवर्शियल होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठें, वो नॉर्मल कोर्ट में बैठें, तो इसका हल क्या होगा? नहीं, देखो इस पे मैं इत्तेफाक नहीं करता। दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। बाकी जजों की तैनाती ठीक है, जज की तैनाती को जो तरीकाकार 18वीं तरमीम में तय किया गया था वो दुरुस्त था, और ये खौफजदा हो गए अपना हुक्मरान और अपना ये जो सियासतदान है, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की जो दबाव था उसके तहत जो असूल तय हुआ था उस असूल से भाग गए और उनको रियायत दे दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनका जो तरीकाकार है उसको वापस लाने की जो ये कोशिश की जा रही है ये सही है। आखिरकार वो भी तो किसी को जवाबदेह हो। ये तो नहीं कि एक चैम्बर का जो जज है वो कई साल तक चलता रहे और आपके बाप बेटे बहन भाई चलते रहें और वो आते रहे। बिल्कुल दिस इज रॉन्ग। ठीक है सर। क्या नहीं, एक सेकंड ठहरे ना। इसमें क्या जाती है कि अगर एक आदमी की बजाय 3 नाम मांग लिए जाए तो क्या जुर्म है इसमें? जी इसमें कोई क्या मतलब